छोटे से टापू जजीरे की ज़मीन पर पानी की खासी मिकदार मौजूद थी, जिसकी वजह से वहां मौजूद मादाम हाप, इंजला और मादाम हाप के 10 आदमियों के पैर घुटनों तक पानी में डूबे हुए थे। एक साइड पर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर खड़ा था जिस पर एक्रेमियन नेवी का निशान मौजूद था, और मादाम हाप के आदमी एक आदम मशीन को एक ऊंचे स्टैंड पर एडजस्ट करने में मसरूफ थे। मादाम हाप ने पानी की बात सुनकर ये स्टैंड साथ ले लिया ताकि मशीन पानी की वजह से ख़राब ना हो जाए। कार्स, इस मशीन से हमने कवाजा जजीरे को कवर करना है ताकि हमें मालूम हो सके कि वहाँ क्या हो रहा है। तुमने उसे कवाजा जजीरे की सिमत में एडजस्ट करना है। मादाम हाप ने एक दरमियाने कद और दुबले पतले जिस्म के आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, कारस ने जवाब दिया। वो इस मशीन का खसूसी माहिर था। थोड़ी देर बाद कारस ने जब मशीन को स्टैंड पर एडजस्ट कर दिया तो उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। वो मशीन पर मौजूद नाबों को बड़े माराना अंदाज में दाएं बाएं घुमाकर उनके ऊपर मौजूद डैलों पर हरकत करने वाली मुख्तलिफ रंगों की सुइयों को एडजस्ट करने में मसरूफ़ था, और मादाम हाप और इंजला समेत सब अफराद खामोश खड़े उसे यह सब कुछ करते देख रहे थे। मशीन ऑन कर दूं मादाम? कारस ने मादाम हाप की तरफ मुड़ते हुए पूछा। क्या वहाँ की आवाज़ें भी कैच हो जाएंगी? मादाम हाप ने पूछा। यस मादाम, कारस ने जवाब दिया। लेकिन वहाँ मास्टर कंप्यूटर मौजूद है और ऐसी रेज भी हैं जो जजीरे के गिर्द फैली हुई हैं। क्या ये मशीन उन्हें कवर कर सकती है? मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, इसमें इस्तेमाल होने वाली रेज और टाइप की हैं, कारस ने जवाब दिया। ओके, ऑन कर दो इसे, मादाम हाप ने कहा तो कारस ने एक बड़ा सा बटन प्रेस कर दिया। मशीन में यकलक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी जो फौरन ही ख़त्म हो गई। लेकिन मशीन जैसे ज़िंदा हो गई थी, उस पर मौजूद बेशुमार छोटे बड़े मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जलने बुझने लग गए। मशीन के दरमियान मौजूद स्क्रीन एक चमाके से रोशन हो गई, लेकिन उस पर समुंदर का मंजर था। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये क्या हुआ? जजीरा तो नजर नहीं आ रहा, मादाम हाप ने चौंक कर कहा। इंजला के चेहरे पर भी हल्की सी मायूसी के तसरात ऊपर आए थे। सिमत गलत हो गई है शायद, मैं चेक करता हूँ, कारस ने कहा, और उसके साथ ही उसने दोनों हाथों से 2 मुख्तलिफ नाबों को दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर धमाके से होने लगे। लेकिन समुंदर का मंजर बदस्तूर नज़र आ रहा था। फिर अचानक एक जजीरे का मंजर स्क्रीन पर ऊपर आया तो कारस ने हाथ एक नाब से हटा दिया, लेकिन दूसरी नाब को वो घुमाता रहा और जजीरे का मंजर फैलता चला गया। और फिर जजीरे पर मौजूद दरख्तों के दरमियान मौजूद आदमी नज़र आने लगे, लेकिन ये सब फौजी थे और उल्टे सीधे अंदाज में ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आ रहे थे। ओह, इसका मतलब है कि उन्होंने जजीरे पर मौजूद तमाम फौजियों को हलाक कर दिया है, इंजला ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है, इसके बगैर वो लोग वहाँ कब्जा कैसे कर सकते थे, मादाम हाप ने कहा। जिंदा आदमी तलाश करो कारस, इंजला ने कारस से कहा, तो कारस ने इस्बात में सर हिला दिया। उसने एक और नाप घुमाना शुरू किया तो स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से पर जजीरा मुकम्मल तौर पर नज़र आने लगा, जबकि दूसरे हिस्से पर सिर्फ एक मंजर था, और फिर मंजर तेज़ी से तब्दील होने लग गया। अचानक रहायशी केबन नज़र आने लग गए, फिर उनके साथ ही एक फौजी हेलीकॉप्टर खड़ा नज़र आया। इस हेलीकॉप्टर के साथ एक आदमी खड़ा था। ओह ओह, ये इमरान का साथी है। इसका कदो कामत वही है, लेकिन चेहरा एक्रीमी है, शायद ये मेकअप में है, मादाम हाप ने कहा। हाँ, ये जो कुर्सी पर बनता हुआ बैठा है ये वाकई कर्नल फास्टर है, मैं भी इसे जानती हूँ। ओह ओह, मादाम हाप, अब बात समझ में आ गई है। ये कर्नल फास्टर ही इस सारे सेटअप का इंचार्ज है, इंजला ने कहा। कार्स, आवाज़ ऑन करो।
ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो इंतहाई गड़बड़ है, मादाम हाप ने तेज लहजे में कहा तो कारस ने एक बटन दबा दिया। देखो कर्नल फास्टर, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हर कीमत पर माकू जजीरे पर पहुंचने का कोई न कोई तरीका हमें बताना पड़ेगा। एक आवाज सुनाई दी और मादाम हाप और एंजेला दोनों चौंक पड़ी। ये इमरान की आवाज है। ये इस कर्नल फास्टर के सामने खड़ा हुआ इमरान है। ये लोग वाकई यहाँ पहुंच चुके हैं, एंजेला ने कहा और मादाम हाप ने इस बात में सर हिला दिया। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या बताऊं? कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। ओके, फिर तुम छुट्टी करो, हम खुद ही रास्ता तलाश कर लेंगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख कर्नल फास्टर की तरफ कर दिया। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा कर्नल फास्टर और फिर ट्रिगर दबा दूंगा। इमरान का लहजा बेहद सर्द था और उसके साथ ही उसने गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। एक रास्ता है, लेकिन उससे जजीरे पर जाना बेहद मुश्किल है, कर्नल फास्टर ने यकलख्त चीखते हुए लहजे में कहा। तुम बताओ, मुश्किल को आसान हम खुद बना लेंगे, लेकिन ख्याल रखना गलत बयानी न करना, क्योंकि एक तो मुझे फौरन मालूम हो जाता है कि बोलने वाला सच बोल रहा है या नहीं, और दूसरा ये कि तुम्हें भी हमारे साथ वहां जाना होगा, इमरान ने कहा। मैं जो कुछ बताऊंगा सच बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैं मरना नहीं चाहता, कर्नल फास्टर ने कहा। ये वादा मैं पहले ही कर चुका हूं और मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो सुनो, माकू जजीरे के गिर्द जो धुंध छाई हुई है और जिसकी वजह से इस जजीरे के अंदर कोई जीरो जिंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता, ये धुंध साइनाइड गैस से तैयार की गई है, लेकिन इसमें दूसरी गैसें इस तरह शामिल की गई हैं कि एक मखसूस हद से बाहर उसके असरात नहीं जाते, वरना तो माकू जजीरे पर रहने वाला कोई आदमी भी जिंदा ना बच सकता। लेकिन इस धुंध के जहरीले असरात इस हद तक ताकतवर और जोद असर हैं कि चाहे गैस मास्क पहनकर इस धुंध को क्यों न क्रॉस किया जाए, साइनाइड गैस के जहरीले असरात फौरन असर करते हैं और आदमी बावजूद गैस मास्क के मर जाता है। लेकिन उसमें एक खामी मौजूद है, और वो खामी ये है कि अगर इस धुंध की दीवार को क्रॉस करते हुए आदमी के जिस्म में पेन किलर दवा इंजेक्ट कर दी जाए तो उसका असर उसके जिस्म पर नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं साइंसदान नहीं हूँ, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। तुम्हें किसने ये राज बताया है, इमरान ने पूछा। कर्नल आर्नल्ड ने। वो माकू का इंतजामी इंचार्ज है, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त है। एक बार वो एक क्रेमिया आया हुआ था तो उससे मेरी इस मौजू पर बात हुई थी। मैंने कहा था कि साइनाइड गैस के असरात बहरहाल जजीरे के रहने वालों पर तो पड़ते होंगे, जिसके जवाब में उसने मुझे ये सारी तफसील बताई थी। उसने मुझे बताया था कि ये धुंध एक साइंसदान डॉक्टर मॉर्गन ने ईजाद की है, लेकिन डॉक्टर मॉर्गन बावजूद कोशिश के इस खामी को दूर नहीं कर सका। लेकिन चूंकि उसका इल्म किसी को नहीं है, इसलिए कोई भी उसे क्रॉस नहीं कर सकता, और ये इंतहाई कामयाबी से एक क्रेमिया की खास लेबॉर्ट्रियों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। लेकिन ये लोग एक्रेमिया कैसे आते हैं, क्या पेन किलर इंजेक्शन लगाकर या किसी और तरीके से, इमरान ने पूछा। वक्ती तौर पर गैस बनाने वाली मशीन बंद कर दी जाती होगी। बहरहाल मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है और ना मैंने कभी इस बारे में सोचा है, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। तुम माकू कभी गए हो, इमरान ने पूछा। नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गया। वहाँ कोई गैर मुतल्लिक आदमी किसी सूरत जा ही नहीं सकता। ये जजीरा टॉप रेस्ट्रिक्टेड जजीरा है, वहाँ एक्रेमिया का सदर भी खसूसी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि इस जजीरे पर कितने आदमी हैं, फौजी कितने हैं और साइंसदान कितने हैं, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, ना मैंने कभी पूछा है, क्योंकि ये बात पूछना भी गद्दारी के जुमरे में आता है, कर्नल फास्टर ने कहा।
इस कर्नल आर्नल्ड को यहाँ ख्वाजा पर किस तरह बुलवाया जा सकता है, इसकी कोई कमजोरी बताओ, इमरान ने कहा। वो किसी सूरत यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए उसे स्पेशल सेक्शन के चीफ से इजाज़त लेनी पड़ेगी, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। स्पेशल सेक्शन का चीफ कौन है, इमरान ने पूछा। वो स्पेशल सेक्रेटरी है, उसका नाम जनरल बुल्टन है और वो रिटायर फौजी है, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ है, तुम भी तो स्पेशल सेक्शन से मुतल्लिक हो, इमरान ने पूछा। वो हमारा बॉस है, मैं सब कमांडर हूँ, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। तुम उससे ट्रांसमीटर पर बात कर सकते हो, इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन क्या बात करूँ, वो तो इंतहाई सख्त आदमी है, जबकि मैं छुट्टी पर हूँ, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इमरान ने पूछा तो कर्नल फास्टर ने फ्रीक्वेंसी बता दी। सुनो कर्नल फास्टर, तुम इस जनरल हिल्टन से बात करो, चाहे कुछ भी कहो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, कराओ बात, कर्नल फास्टर ने जवाब दिया। ओह ओह, अब मैं समझ गई इमरान की गेम। ये जनरल हिल्टन की आवाज़ सुनकर उस आवाज़ में कर्नल आर्नल्ड को कॉल करके उसे ख्वाजा जजीरे पर बुलवाएगा और कर्नल आर्नल्ड लाजमन जनरल हिल्टन की कॉल पर यहाँ ख्वाजा जजीरे पर आ जाएगा और कर्नल आर्नल्ड की वजह से इमरान और उसके साथी वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके साथ ही उनका मिशन मुकम्मल हो जाएगा, इंजला ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें फौरी तौर पर अब इस ख्वाजा जजीरे पर इन लोगों का खात्मा करना है। कॉरस, ये मशीन ऑफ कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं, मादाम हाप ने कहा तो कॉरस ने मशीन ऑफ कर दी। जॉनसन, मादाम हाप ने एक और आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, उस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तुम हेलीकॉप्टर पर नवाजी जाओ और वहाँ से साइनाइड गैस सुपर मेगा बम लेकर आओ, जल्दी करो, अब इसके बगैर इस जजीरे को कवर नहीं किया जा सकता, मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, जॉनसन ने जवाब दिया। जिस कदर तेज़ रफ्तारी से मुमकिन हो जाओ और ले आओ, जल्दी करो फौरन, हम यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उसकी फायरिंग गन भी ले आना साथ, मादाम हाप ने कहा और जॉनसन तेज़ी से मुड़ा और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। तुमने इन लोगों का सही हल सोचा है, इस तरह ये यकीनी तौर पर हलाक हो जाएंगे, इंजला ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा, फिर मैं देखती हूँ कि ये लोग दूसरा सांस कैसे ले सकते हैं, मादाम हाप ने कहा। तब तक उन्हें चेक तो करते रहें ताकि मालूम तो हो सके कि ये क्या करते हैं, इंजला ने कहा। हाँ कारस, मशीन ऑन कर दो, मादाम हाप ने कहा तो कारस ने इस बात में सर हिलाते हुए मशीन दोबारा ऑन कर दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।